ताजलाली प्यार से भरे खुदावंद, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं आपके बेपनाह प्यार के लिए, आपकी रहमत, आपकी शफ़क़त के लिए जो आप हमसे करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम नहायत शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदावंद, आज फिर से आपने हम पर फजल किया कि हम आपके सुंदर कदमों में आ सकें, आपके नाम को बढ़ा सकें, आपके नाम की जय जयकार कर सकें। लश्करों के खुदावंद, आपका खूबसूरत वादा है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और आपने अपने पाक कलाम में ये भी फरमाया, 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ मैं हाजिर होऊंगा। लश्करों के खुदावंद, हम सब रूह में मुत्फिक होकर ईमान और यकीन रखते हैं कि हम कमज़ोर जब भी आपको पुकारते हैं आप हमारे दरमियान मौजूद हो जाते हैं। आपकी मौजूदगी के लिए तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। सिस्टर पूनम के लिए आपकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ जो आज की कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। मेहरबान बाप, उनको और ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा ताकि आपके साथ जुड़ी रहें और आपके नाम को बढ़ा सकें। मेहरबान बाप, तमाम परस्तारों के लिए भी आपकी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने खूबसूरत आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा किया। प्यारे खुदावंदा, ईमान और यकीन रखती हूँ कि आपने इसकी भीनी खुशबू ली है और इसके अवज़ बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजा है। प्यारे खुदावंद, दुआ गो हूँ कि अपने प्यारे बच्चों को हमेशा अपने साथ चलने का गहरा फजल अनायत करते रहें ताकि प्यारे खुदावंदा अपनी आवाज़ों और साज़ों से हमेशा आपके नाम को बढ़ाते रहें, ऊंचा करते रहें और आपके नाम की जय जयकार कर सकें। मेहरबान बाप, अब वक्त है हम आपकी ज़िंदा आवाज़ सुने, तो मेहरबान बाप हम सब पर फजल अनायत कीजिएगा और ये शरफ दिए कि हम सब कहने वाले हों कि ऐ खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। लश्करों के खुदावंद, हमें सबको तौफीक दे, हिकमत और दनाई से ममूर कीजिएगा और प्यारे खुदावंद आपके खादम को जिन्हें प्यारे खुदावंद आपने अपने लिए चुना, अलग किया, उनके लिए, उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज फिर आपको पसंद आया कि आपका खादम आपकी खिदमत करे, तो मेहरबान बाप उन्हें सर से लेके पाँव तक छुइएगा। प्यारे खुदावंद, वो आज जो भी कुछ के ज़िंदा पाक कलाम में से प्यारे खुदावंद हमें सिखलाते हैं, प्यारे खुदावंद आपका पाक रूह जो हम सबका अच्छा मददगार है, आपके बेटे की बड़ी रहनुमाई करे और प्यारे खुदावंद सर से लेके पाँव तक छुए। जैसे माजी में आप अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी वही हिकमत दनाई और फिर की रूह मांगती हूँ और चाहती हूँ प्यारे खुदावंद आज का पाक कलाम भी प्यारे खुदावंद हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और प्यारे खुदावंद हमारी ज़िंदगियों की काट छांट करने वाला हो। आपका पाक कलाम जो दो धारी तलवार है, सुनाने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी दोनों पर असर करता है। तो मेहरबान बाप, हम आपसे प्यारे खुदावंदा चाहते हैं कि हमारे आज के पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंदा हमारी तंबी हो और प्यारे खुदावंदा हम आपका कलाम सीखने वाले हों, ना महज प्यारे खुदावंदा सुनने वाले हों बल्कि अपनी ज़िंदगियों में रख कर प्यारे खुदावंदा हम सब अपने दिलों में कहने वाले हैं कि आज का पाक कलाम हमारे लिए था। बेशक मेहरबान बाप, आप अपने पाक कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होते हैं, तो प्यारे खुदावंद आपके खादम ने जो रूहानी रोटी आज हमारे लिए तैयार की है, जब वो परोसते हैं तो हम सब उसे खाकर शेर आसूदा हों और प्यारे खुदावंद हम सबको भी हिकमत दनाई और विरद की नूर नायत कीजिएगा, सोचों को, ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए ताकि प्यारे खुदावंद आपके पाक कलाम को सुनकर सुन ना हो जाए बल्कि उस पर अमल पैरा होने वाले हों, अपनी ज़िंदगियां तब्दील करने वाले हों। हाज़िर जमायत के साथ हुइएगा, एक-एक को छुइएगा और बाकी इबादत के टाइम को भी आप ही के जलाली हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावंदा सारे टाइम में बड़ी रहनुमाई करें ताकि हम इस सीखने सिखलाने के अमल को बखूबी अंजाम दे सकें। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खूबी आपने दुआ की, जैसे आपने सारी कलीसिया हाज़िर जमात के लिए दुआ की। खुदावंद ऐसे ही आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे और खूब बरकतें दे। हालेलुया। तो आए हम अपने-अपने अनम्यूट करें। तो पास्टर जी को बुलाएं। हालेलुया। जो हमारे बीच में आज खुदावंद की रूहानी रोटी लेके आ रहे हैं ताकि जो सारी कलीसिया ब्लेस्ड हो। तो वेलकम पास्टर लतीफ जॉन जी। हालेलुया। आए और हमें अपने कलाम के साथ ब्लेस करें। हालेलुया। जो खुदावंद ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया। के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम, अदाब और जी आया नु कहते हैं। खुदावंद का शुक्र है
कि उसने हम सबको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती अता की है। खुदा उनका शुक्र करते हैं तमाम परस्तारों के लिए, और आज जो बहुत बड़ी गवाही मिली है इसके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमारा खुदावन हर वक्त हमारी तरफ मतवज्जा होता है। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। गिनती की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। मैं पूछना चाहूंगा कि आवाज मेरी इस लैपटॉप से क्लियर आ रही है? जी पास्टर जी, क्लियर आ रही। ओके। जी मेरा ब्रदर जी क्लियर आ रही है। वीडियो की तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलेगा। जी, कोई पढ़ना चाहता है? 26 और 27 है। गिनती किताब सफा नंबर 131। पैदाइश रूज बार गिनती चौथी किताब है मूसा की, तो रेत में से चौथी किताब है। बाइबल को निकाला करें, पढ़ा करें। हम वर्शिप के लिए यहाँ पर आते हैं और वर्शिप करनी चाहिए। कलाम भी सुनना जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम कलाम भी पढ़ा भी करें और उसे सुना भी करें। खैर चलें, आपको इतवार है, मुझ पर जब मैं पढ़ता हूँ तो आप ज़रूर हमारे साथ होते हैं। जी, पढ़ना चाहते हैं सिस्टर पूनम? जी ब्रदर जी, हाँ जी। यस प्लीज। चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर की कितनी है? छठा चैप्टर। छठा, ओके ओके। छठा का कितना बोला आपने? 26 and 27। ओके, हालेलुया। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वह मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हो पूरी कलीसिया के ऊपर। हालेलुया, आमीन आमीन। बहुत बहुत आमीन शुक्रिया सिस्टर पूनम, खुदावन आपको आशीष बख्शे। आमीन। जी, हमारा आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है या टाइटल है, वो है गॉड नोज ऑल अबाउट यू। खुदा हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ये टाइटल इसलिए चुना गया था कि शायद कई दफा हमारे ज़हन के अंदर ये ख्याल आ जाता है कि शायद खुदा हमें भूल गया है, उसे जो कुछ मैं कर रहा हूं पता नहीं चलेगा। हाँ, यानी कि ये बात तो इतनी सॉलिड नहीं लगती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुदा को सब पता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो फिर शायद जहन के अंदर हम ये सोच कर लेते हैं कि खुदा केड़ा वेखण है। होता ना ऐसे। सो आज हम सिर्फ इस आयत पर गौर करेंगे कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे। अब चेहरे से मुराद ये है कि खुदा का ध्यान जो है वो आपकी तरफ है। खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए। खुदा देखे, आप कभी आपने सोचा हो कि खुदा हकीकत में आपकी तरफ मतवज्जा है? लेकिन जब ये सवाल ज़हन के अंदर आता है ना कि खुदा हमारी तरफ हकीकत में वो देख रहा है, मतवज्जा है, यानी कि उसको पता है, तो क्या वो जानता है कि हम किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं? ये भी सवाल आपके ज़हन के अंदर आ सकता है। या आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि हम जिन हालात में से गुजर रहे हैं, खुदा इन हालात से भी वाकिफ है। इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं, आप किस मुसीबत में हैं, आप किस तकलीफ में हैं, आप किस परेशानी में हैं, खुदा हर
एक सिचुएशन से वाकिफ है, आप कभी इस बात को ना भूलें। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं, वहां पर ही हमसे कोई गलती जो है वो सरजद हो जाती है। अब मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, भाई सतार जितना अरसा भी जेल में रहे थे, फैमिली पर क्या गुजर रही थी या उन पर क्या गुजर रही थी, या कोई भी शख्स जब किसी सिचुएशन में होता है, ये प्लीज मैं माजरत फिर करूंगा सिस्टर पूनम से कि ये मत भेजे। ये जो आप सिंबलिस भेजते हैं, मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉप, इसको ना भेजे। कलाम के दौरान ये मतवज्जा हो जाता है इंसान इस तरफ, ना भेजें ऐसी चीजें, सिर्फ कलाम की तरफ ध्यान दें। वो हार्ट जो भेजते हैं, हार्ट भी ना भेजें, सिर्फ ध्यान करें कलाम पर हम क्या कह रहे हैं। सो मैं बता रहा था कि जब इंसान किसी दुख में से, तकलीफ में से, परेशानी में से गुजरता है, तो हम कई दफा ये जहन के अंदर ख्याल आ जाता है कि शायद खुदा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आपको पता नहीं है कि मैं दुआ करती हूँ, दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, कलाम सुनती हूँ, चंदा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, गीत गाता हूँ, लीड करता हूँ, फिर भी मुझे ही ये तकलीफ, ये परेशानी, ये दुख, ये मुसीबत, पता नहीं खुदा भूल गया है, उसको पता नहीं है। कई दफा इंसान की जिंदगी जो है वो बहुत तकलीफ दे गुजर रही होती है, गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से, तो बेख्तियार ये अल्फाज हमारे जहनों के अंदर आ सकते हैं, पता नहीं खुदा भूल गया है। लेकिन जब मैं इस चीज पर गौर कर रहा था, तो मेरे जहन के अंदर एक शख्स आ गया। कलाम मुकद्दस में से ही मेरे जहन के अंदर एक नाम जो था वो बार बार आ रहा था, और वो नाम था यूसुफ का। अब जो सवाल मैंने अभी आपके साथ किया है, यानी ये सवाल जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये यूसुफ के जहन में भी जरूर आए होंगे जब वो अपने भाइयों के हाथों से कुएं में डाला गया था। ये सवाल यूसुफ के जहन के अंदर उस वक्त भी आया होगा जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, यानी कि वो काफिला अमालिकियों का जो गुजर रहा था, उसके हाथों में जब उसके भाइयों ने बेच दिया, और जब उसके भाइयों ने अमालिकियों के हाथों में उसको बेच दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, आगे जाकर फोतीफर को बेच दिया। यानी कि एक शख्स की जो थी, क्या कहते हैं, कारोबार एक शख्स का शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, उसको बेचने का, इधर बेचो उधर बेचो, आगे आगे आगे, उसको जो बेचने का सिलसिला था। आज भी इंसान बिकते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा इंसानों की जो बोलियां थी वो लगती थी और उन्हें बेचा जाता था। और भाइयों ने बगैर किसी वजह के गुलामों के हाथ बेच दिया था। क्या वो छोटा बच्चा था, उसने उन्हें क्या नुकसान देना था, वो क्या कर सकता था, छोटा था, हालांकि खाना लेकर गया था। लेकिन उसके भाइयों ने सिर्फ जिस बना पर भी उसे बेचा, सिर्फ क्या ख्वाब देखता था, और फिर उसको आगे फोतीफर के हाथों में बेच दिया ना। यूसुफ की जिंदगी के जो हालात जिनसे मैं गुजर रहा था, उसका जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं कि उस वक्त इंसान खरीदो फरोख्त जो थी वो बहुत ज्यादा थी। और फिर मिस्र में हम जानते हैं कि उसको एक बहुत बड़े औहदे पर फायज किया गया था, और जब उसको एक बहुत बड़े औहदे पर फायज किया गया था,
तो खुदा ने उसकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा काम लेना था। उसे पता नहीं था कि ये तमाम तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां, बेचा जाना, इल्जाम लगाया जाना, ये जो कुछ भी उसकी जिंदगी के साथ हो रहा था, उसे नहीं पता था कि इसके एंड पर क्या होने वाला है। खुदा उससे क्या काम लेना चाहता है। पोतीफर के घर में जब वो था, तो हम सब जानते हैं कि उसकी बीवी का जब उस पर दिल आ गया, उसको बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ ने यहां पर उसकी मजम्मत की। उसकी ख्वाहिशों पर जो था वो पानी फिर गया, वो हाथ ना आया। हाँ, सिर्फ एक कपड़ा जो था, तहरन जो था उसका, वो उसके हाथ में आ गया, और उसी की वजह से उसको फिर जेल में डाल दिया गया था। जेल के अंदर उसने जिंदगी को बसर किया। फिर किस तरह से निकला, हम सब वाकिफ हैं इस स्टोरी से कि खुदा ने किस किस तरह से यूसुफ की जिंदगी दुखों से, मुसीबतों, परेशानियों से गुजारी। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि पोतीफर की बीवी ने उस पर रेप का केस जो था वो लगा दिया। इसने रेप किया, इल्जाम लगा दिया, यूसुफ को सलाखों के पीछे डाल देगा। मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन, सारे हालात जिनमें से वो गुजर रहा था, यूसुफ के दिल के अंदर भी शायद ये सवाल आया होगा, खुदा मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, खुदा को नजर नहीं आ रहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई कसूर ही नहीं किया, और फिर भी मुझ पर ये गुजर रही है। मैंने क्या गुनाह किया है, मुझ पर ये हालात, ये सिचुएशन, ये मुसीबत, बेजा इल्जाम क्यों लग रहे हैं। जरूर उसने सोचा होगा कि खुदा मुझे भूल गया है, मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं है, खुदा पता नहीं कहां चला गया है। हाँ, ऐसे सवाल हमारे ज़हनों के अंदर जब आते हैं, तो हो सकता है कि यूसुफ की जिंदगी के अंदर भी ये सवाल जरूर आया होगा, मगर ये तमाम मुसीबतें यूसुफ को एक बड़े काम के लिए तैयार कर रही थी। अब जो तकलीफें ये आज की मिसाल के साथ फिट होती हैं, भाई सितार ने देखी है या मार्गरेट ने देखी है तकलीफें थाईलैंड के अंदर। शायद थाईलैंड के रहने वाले जानते हो, लेकिन मुझे भी पता है किन हालात में से मार्गरेट गुजर रही थी। बच्चों की सिचुएशन क्या थी, जेल के अंदर भाई सितार की सिचुएशन क्या थी, हम सब जानते हैं। ये तो सिर्फ एक ताजा मिसाल है ना भाई सितार की, लेकिन जब इंसान किसी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होता है, तो बेख्तियार ये अल्फाज हमारे ज़हन के अंदर आते हैं, और हम देखते हैं कि बिलाखिर वो मिस्र में एक बहुत बड़े औहदे पर फायज हो जाता है, और ऐसा औहदा जिससे का बड़ा असर रसूख वाला औहदा था, उसे बड़े एक सीक्रेट काम के लिए मुंतखब किया गया था। मेरे जीजो, ये हवाला जो अभी आपके साथ पढ़ा गया है कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, कभी भी मत भूले कि खुदा ने अपना चेहरा जो है वो छुपा लिया है। वो मुसीबतें, वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानियां शायद हमें एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम यूरोप कंट्री में जाएंगे और वहां जाकर खुदा का कलाम फैलाएंगे, किस तरीके से पूरी दुनिया से लोग स्काइप पर इकट्ठे हो जाएंगे, और हम सब मिलकर पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी कोई मुलाकात ही नहीं थी। लेकिन आज हम सब मिलकर यहाँ पर इस मीडिया के जरिए से इबादत कर रहे हैं। हम एक फैमिली की तरह है, एक खानदान की तरह है, एक दुख दर्द में, गमी में, खुशी में एक दूसरे के साथ शरीक है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था, लेकिन जब यहां पर आकर वो साइलम का केस दायर किया जाता है, उस वक्त जो दुख, जो तकलीफ, जो परेशानी, जिन हालात में से गुजर रहे होता है इंसान, मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे वाकिफ ना हो, जरूर जानते होंगे
इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सेटल होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है और बड़े मुश्किल तरीके से ये सुख जो है ये नसीब में मिलता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में से जब इंसान गुजरता है तो फिर उसे पता चलता है कि हाँ, हमारा खुदा हमारे साथ है, उसको पता है और उसको इन हालात में से गुजारने का एक उसके पीछे एक प्लान है, मंसूबा है। और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। खुदा का ये वादा है कि तुझे सलामती दे। 26 आयत में ये लिखा है, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि खुदा हमें सलामती देना चाहता है। वो हम सब की तरफ मतवज्जा है, उसे पता है कि कौन किस तकलीफ में है, कौन किस मुसीबत में है, कौन किस जिल्लत में है, कौन किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है। उसकी जिंदगी के चारों तरफ कौन कौन सी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। लेकिन मत भूलें कि उसको ध्यान है, उसका मुकम्मल ध्यान, अगर मैं कहूं कि मुकम्मल ध्यान हम पर है और वो हर रोज हमको देखता है और वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानता है कि हमारी जो रियाजतें हैं ना, हमारी जो इबादत हैं, वो कितनी को वफादार हैं। हम किस मकसद के लिए दुआ करते हैं, हम किस मकसद के लिए इबादत करते हैं, हम किस मकसद के लिए आईडीज पर आते हैं। खुदा जानता है, ये हरगिज़ मत भूलेंगे। हम इबादत करते हैं, उसको पता है। हम अपने घर में जो करते हैं उसको पता है। हम एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं उसको पता है। हमारी जिंदगी के अंदर क्या गुजर रहा है, हमारे ख्यालात क्या हैं, वो जानता है। हर एक चीज से वो वाकिफ है। जरा सी तकलीफ आ जाती है तो हम कहते हैं पता नहीं, उसका ध्यान नहीं है। वो जानता है कि हम किन हालात में से गुजर रहे हैं। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, ऐसा हमको लगता है कि शायद वो हमें देख नहीं रहा। जब हम किसी गुनाह में, किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, किसी गलत काम में जब मुलव्वस हो जाते हैं, शायद ऐसा हमें लगता है कि वो हमें नहीं देख रहा। हाँ, अब फिजिकली तौर पर तो ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे शायद हमें लगता हो कि वो हमें नहीं देख रहा। लेकिन हमारा खुदा जो है, हकीकत में वो हमें देख रहा होता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि वो तमाम के तमाम बनिनो इंसान को फिजिकल तौर पर देख रहा होता है। उसको तो ये भी पता है कि हमारे सर के बाल कितने हैं। अभी जो बात हमने सोचनी है उसको वो भी पता है कि ये क्या सोच रहा है, इसने क्या करना है, इसका जो इरादा है उसका भी उसको पता है। हमारी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल उसके हाथ में है। हर रोज ये कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। हर मिनट का कंट्रोल उसके हाथ में है, हर सेकंड का कंट्रोल उसके हाथ में है। मेरे जीजो, अगर हम आज इस बात का अहद करें कि अगर उसका कंट्रोल हमारी जिंदगी पर है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो फिर हमारी जिंदगियां जिस भी हालात में से गुजर रही हो, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में, तंगी में, अमीरी में, गरीबी में, जिस भी सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं, शुगर पेशेंट्स है, काम नहीं है, पेपर्स नहीं है, बीमारी में है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एक बात को जरूर याद रखें कि खुदा जानता है। मैं एक हवाला आखिरी आपके साथ पढ़ूंगा, मिसाल की किताब प्रोवर्ब्स। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं कि शायद कई दफा पता नहीं चलता, उर्दू अल्फाज कई दफा समझ नहीं आते।
बहुत से हमारे बहन भाई हैं जिनको उर्दू के अल्फाज नहीं समझ आते, इस पर इंग्लिश में है। प्रोवर्ब्स इंसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। अपने सारे दिल से तवक्कल उस पर कर दे कि अगर मैं इस हालत में हूं, तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, बीमारी में हूं, दुख में हूं, जिस भी हालत में हूं, मेरा तवक्कल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर है, उसी पर होना चाहिए। किसी इंसान पर तवक्कल नहीं करना, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और सिर्फ उसी पर तकिया कर, अपने फहम पर नहीं करना, अपनी अकल पर नहीं करना, अपनी जहानत पर नहीं करना, अपने रुपए पैसे पर तकिया नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करना है। और अपनी सब राहों में, और सब राहों से मुराद है जिस भी हालत में इंसान हो, उन तमाम हालात में से जिससे भी आप गुजर रहे हो, एक ही बात को याद रखें कि वो तेरी रहनुमाई करेगा। वो हमारी रहनुमाई करता है, बशर्ते कि इसके पीछे जो शर्त है वो ये है कि हम उसके साथ वफादारी के साथ, हम उसके साथ क्या करें, वफादार हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ उस पर तवक्कल करें। जब हम अपना सब कुछ उसके हाथ में कर देते हैं तो एक ही बात अपने हमारे जहन के अंदर जो है वो आती है, और वो ये है कि उसके साथ हमने वफादार होना है। वफादार दिल जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम इस जहन के साथ, उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो फिर मेरे जीजो, इस जमीन पर भी हम एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ जिंदगी को बसर करेंगे। अगर हम इस जमीन पर एक दूसरे के साथ वफादार नहीं हैं, तो फिर हम उसके साथ भी वफादार नहीं हैं। जब हम दुनिया के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली एक डर, एक खौफ और एक शक जो है वो हमारे अंदर होता है। लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ, कोई खतरा इसलिए नहीं होता कि वो हमारे साथ वफादार है। इंसान बेवफा हो जाता है, लेकिन खुदा के साथ जब हम उम्मीद के साथ, तवक्कल के साथ चलते हैं, तो फिर वो बेवफा नहीं होता, वो वफादार होता, क्योंकि उसके अंदर कोई लालच नहीं होता। इंसान के अंदर लालच आ सकता है, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हमारा खुदा जो है, जिस पर हमारा तवक्कल है, वो ना लालच का खुदा है और ना ही वो कोई गलती कर सकता है। ये है वो इंसान कह सकते हैं जिस पर हम तवक्कल कर सकते हैं। और ये खुदा जिस पर हम मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हैं, क्योंकि उसको हमारी सब राहों का पता है, इसलिए वो हमारी रहनुमाई जो है वो करता है। मेरी आप सबसे दरखास्त है, एक दूसरे के साथ वफादार रहें, अपने खुदा के साथ वफादार रहें, अपना यकीन, तवक्कल, भरोसा उसी पर रखें, किसी इंसान पर नहीं। कभी भी ना सोचें कि वो हमें जान नहीं रहा, उसे पता है हम किस हालात में हैं, किस सिचुएशन में है। जो भी हालात या सिचुएशन होगी, जरूर खुदावंद उससे निकाल कर हमें क्या करेगा, यूसुफ की तरह एक ऐसे औहदे पर लेकर जाएगा जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मेरी दुआ, ईमान, यकीन, भरोसा है कि खुदावंद आप सब की तरफ मतवज्जा रहे और आपको सलामती अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। आज का कलाम इतना ब्लेस्डफुल था। खुदावंद खुदा आपको ऐसे ही कसरत के साथ इस्तेमाल करे और आपका पूरा घराना ब्लेस्ड हो, और पूरी कलीसिया ने मेरे खुदावंद खुदा आपके इस ब्लेसफुल कलाम के ऊपर पूरी बरकतें पाई होगी, ऐसा मेरा भी ईमान है। हालेलुया। तो